मैं अपनी असेसमेंट बता देता हूँ इस वक्त तक की मेरी असेसमेंट यह है कि मौलाना फजल रहमान जो हैं वो हुकूम जो उन्होंने मुसवदा अपना है उसके साथ वो वोट देना चाहते हैं। गो के इस वक्त तहरीक इंसाफ के जो वफ्द है उनके साथ उनकी मुलाकात जारी है। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब भी पहुँचे हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह मौलाना साहब के घर। अब असल में ना पीटीआई और मौलाना के दरमियान क्या चल रहा है, पीटीआई और मौलाना के दरमियान चल ये रहा है कि पीटीआई ये समझती है कि मौलाना ने जो चीज़ें निकलवा दी हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं। मिलिट्री कोर्ट निकल गई, आईनी अदालत निकल गई, काजी फायसा की एक्सटेंशन निकल गई, काजी फायसा की उम्र 68 साल तक करने का मामला रुक गया, और बहुत सारी जजेस को फारिग करने का मामला, सब चीज़ें निकल गई। दो चीज़ें पीटीआई चाहती है कि मौलाना निकलवा दें, एक यानी दो में से एक तो हर सूरत निकलवा देना, और वो है जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब के का नोटिफिकेशन करवा दें। तो फिर तहरीक इंसाफ पब्लिकली उनको सपोर्ट करेगी कि हम मौलाना साहब को सपोर्ट करते हैं, इन चीज़ों को सपोर्ट करते हैं, जो है ना वो कुछ चीज़ों के तहफ़्फ़ुज़ात के साथ। लेकिन वोट फिर भी तहरीक इंसाफ नहीं डालेगी, वोट फिर भी नहीं डालेगी। उसकी वजह यह है कि तहरीक इंसाफ वोट इसलिए नहीं डाल सकती क्योंकि तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ यह है कि ये फॉर्म 47 की हुकूमत है और फॉर्म 47 वाले एमएनएज हैं, इनको इख्तियार नहीं, और ये उनका जायज़ उनका मौक़िफ़ है। अब आ जाए इस बात पर कि मौलाना साहब जो अगर कोई और दरमियानी रास्ता निकलवा देते हैं, यानी देखें आज अगर मौलाना साहब इन तरमीम का साथ देते हैं, क्योंकि देखें ना कि कामरान मुर्तज़ा साहब ने कहा कि अगर हम नहीं जाते तो ये 3 और मुसवदे तैयार हैं, और हुकूमत मुसलसल ये धमकियां लगा रही है कि अगर मौलाना ना आए तो प्लान बी हमारे पास तैयार है और हम उसके साथ मंजूर करवा लेंगे। और वो प्लान बी क्या है? वो प्लान बी ये है कि तहरीक इंसाफ के एमएनएज और सेनेटर्स हमने तोड़े हुए हैं। देखें ये अब तहरीक इंसाफ के लिए लम्हा फिक्रियत तो है कि तहरीक इंसाफ के 11 एमएनएज टूट गए। 11 एमएनएज कहना आसान है, 11 एक सीट कितनी आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है, और 11, लेकिन ये 11 क्यों टूटे? काजी फाइज ईसा की वजह से, 63A की वजह से। काजी फाइज ईसा ने 63A का फैसला देके और इस मुल्क के साथ ये तबाही और बर्बादी करवाई है, और इसलिए फिर ये वोट, क्योंकि इससे पहले जो फैसला था सुप्रीम कोर्ट का, जो उमर रज़ा बंदियाल साहब का फैसला था, जो मुनीब बख्तर साहब का, रिजाउल हसन साहब का फैसला था, वो दुरुस्त था। वो फैसला क्या था? वो फैसला ये था कि अगर कोई मुनहरिफ होगा, कोई सियासी जिस्म फरोश होगा तो उसका वोट काउंट नहीं होगा, और ये दुरुस्त फैसला था। क्यों? पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटीज क्या आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता, जजेस को नहीं पता कि पाकिस्तान में कैसे जमीर बेचे जाते हैं और खरीदे जाते हैं, और जमीर और वक़्फ़ तब्दील कराए जाते हैं। आपने देख नहीं लिया कि चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ, कोई मां बहन बेटी महफूज नहीं थी, जमीर खरीदे गए। देखें, एक तो मैं आपको बता दूं कि तहरीक इंसाफ ने बहुत अच्छा फैसला किया है। मौलाना पे दोबारा आते हैं। तहरीक इंसाफ ने फैसला बहुत जबरदस्त किया है, और वो ये तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है कि तहरीक इंसाफ के एमएनएज तहरीक इंसाफ बायकॉट नहीं करेगी। कल इन्होंने पहले कहा कि बायकॉट करेंगे, अब वो कह रहे हैं बायकॉट नहीं करेंगे। ये अच्छा फैसला, अगर वो इस फैसले पे खड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि तहरीक इंसाफ के एमएनएज और सेनेटर्स का अंदर होना बहुत जरूरी है। इसलिए जरूरी है उनका अंदर होना कि जब वो अंदर होंगे तो उसका फायदा ये होगा कि अगर तो तहरीक इंसाफ के कुछ लोग अगवा हैं, मिसाल के तौर पे तहरीक इंसाफ के कुछ एमएनएज और सेनेटर्स अगवा किए गए हैं, तो उनको जब लाया जाएगा तो वो क्या करेंगे आके, और वो अगर वो अगवा करके लाए गए तो वहीं से अपोजिशन के साथ आके बैठ जाएंगे, और क्योंकि जब वोटिंग होगी कि इसके हक में जो है वो इस तरफ चले जाएं, जो खिलाफ है वो इस तरफ चले जाएं, तो वो जिसके खिलाफ वाली साइड पे चले जाएंगे। अच्छा सदी जान, वैसे एक अगर आप मुझे इजाजत दें खिलाफ करने की, तो देखें ये तो उस सूरत में हो सकता है ना कि जब कोई दबाव के शिकार होकर वोट डालने के लिए आया हो, यानी उसको जबरदस्ती उठा लिया गया, उसके बच्चों को उठा लिया होगा, दबाव का शिकार हो। लेकिन तहरीक इंसाफ तो ये नहीं मानती। तहरीक इंसाफ कहती है ये दबाव की वजह से नहीं गए, ये बिक गए हैं। अब किसी ने अगर 1 अरब रुपए अपनी जेब में डाल लिया है और इस कीमत पर वो वोट करने आ रहा है, तो फिर वो साइड तो नहीं बदलेगा ना। फिर साइड सिर्फ वो बदल सकता है कि जो खाली सिर्फ दबाव की सूरत में आ रहा हो। तो पीटीआई का तो मानना ये कि ये दबाव की वजह से नहीं वोट कर रहे, ये तो वोट कर रहे हैं पैसों की वजह से। तो जिसने पैसे पकड़ लिए वो तो फिर जब चला गया वो तो फिर अब गया। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मैं आपकी बात से इख्तिलाफ नहीं करता। मैं तो ये कह रहा हूं एक और चीज भी, तीसरा भी तो एक सिनेरियो है ना। तीसरा सिनेरियो ये है कि एक बंदे ने खुद को बेचा था। जब उसने खुद को बेचा तो उस वक्त ओके सारी चीजें थी, लेकिन अब रात से जो उसके खिलाफ चली है कंपेन, जो अवाम के अंदर नफरत, सारी चीज, हो सकता है उसने अपना एक माइंड चेंज कर लिया हो और अब उसको फेस सेविंग चाहिए। वो आके कह दे कि मैं तो अगवा हुआ था,
वो अगवा नहीं हुआ होगा। दोनों सूरतों में अगर वो अगवा नहीं हुआ था फिर तो कंफर्म है कि वहां पे उसको बंदे चाहिए तहरीक इंसाफ के MNA ताकि वो उनके हिसार में जाके खुद को महफूज कर ले और वोट ना डाले। दूसरी सूरत यह है कि अगर उसका माइंड चेंज हो गया तब भी उसको वहां PTI के लोग चाहिए। ये अच्छा फैसला है अगर ये बाइकआउट नहीं करते, क्योंकि बाइकआउट करते हैं फिर तो खाली छोड़ दिया ना आपने, फिर तो आराम से वो सारा कुछ करवा लेंगे। तो ये अच्छा फैसला है कि बाइकआउट ना करें। ये अच्छा फैसला है कि वहां पे इनके MNAs और सेनेटर्स मौजूद हों ताकि अगर कोई वहां पे खुद को सिक्योर करना चाहता है तो वो इनकी तरफ आ जाए, और अगर वो नहीं आता फिर तो ये कंफर्म है, फिर कल को वो ये नहीं कह सकता कि मैं अगवा था, वो बिका। और अभी तो ये भी देखना है ना, देखें ये लोटे जो हैं इनमें से बदतरीन, गलीज तरीन और बदनसीब और बदतरीन लोटे वो होंगे जिनसे वोट करवाया जाएगा, क्योंकि पूरे का पूरा काम ही फ्रॉड के साथ हो रहा है, 2 नंबरी के साथ हो रहा है। और देखें किस भोंडे अंदाज से किया जा रहा है, कितने दिन से इनके सेनेटर्स और MNAs, 271 इनके MNAs और सेनेटर्स हैं, और आप देखें कि उन 271 को कितने दिनों से मुर्गियों की तरह डरबे में बंद करके रखा हुआ है, किसी को इजाजत नहीं इस्लामाबाद से जाने की। और सारों ने आज रात के जो है वो टिकट कटवा लिए हैं। रात को अगर आज आईनी तरमीम हो जाती हैं, कोई UK जा रहा है, कोई US जा रहा है, कोई दुबई जा रहा है, कोई किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है, बस यानी ये रुके हुए। मियाँ साहब ने भी जाना है, मियाँ नवाज शरीफ साहब को भी इसीलिए रोका हुआ है कि मियाँ साहब जो है उनको भी जो है उन्होंने भी वोट डालना है, तो मियाँ साहब भी उसके बाद रवाना हो जाएंगे लंदन और फिर शायद इतने जल्दी वापस ना आए। तो इसलिए ये अब आज जो भी है अगर होनी है तो आज हो जाएगी, अपसेट होना है तो वो भी हो जाएगा। लेकिन मैं ये बात JUIF की नहीं मानता कि अगर हम नहीं जाएंगे तब भी ये करवा लेंगे, नहीं करवा सकते। मौलाना फजलुर रहमान के बगैर ये आईनी तरमीम नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। कल सुप्रीम कोर्ट खुल जाएगी और तमाम 8 जजेस इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं और तमाम 8 जजेस मौजूद हैं। तो इनको खौफ है कि कल अदालत ना लग जाए और अदालत में कोई मामला ना हो जाए, कोई पेटिशन ना चली जाए, वुकला ना चले जाए, कल को बहुत बड़ा अपसेट ना हो जाए। तो जो भी होना है वो आज होना है, आज आईनी तरमीम पेश करेंगे, क्योंकि अब काबीना ने भी मंजूरी दे दी है। PTI और मौलाना के वफ्द की मुलाकात जो है वो जारी है। वो हो सकता है जब हमारी ये वीडियो अपलोड हो रही हो तब तक जो मुलाकात है ख़त्म हो गई हो और अनाउंसमेंट आ गई हो। तो आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। चले अभी मुख्तसर रखते हैं बातचीत कुछ देख जान, क्योंकि अभी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, तो फिर आगे चल के देखते हैं क्या होता है। फिर दोबारा जो है वो रात में किसी वक्त आपसे राब्ता करते हैं या कल सुबह। आज जो सुबह वाले हमारा एक एपिसोड आना था वो लेट आ रहा है, लेकिन अब देखते हैं कल सुबह इंशाल्लाह हम इसमें मजीद बातचीत करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका।